वेलकम टू केमिकार आर्किटेक्ट। मैं हूं ऋतुराज। एक कॉमन सवाल जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है कि आखिर भविष्य में कैसी होगी हमारी दुनिया। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी देख के हमारे मन में ये तो आता ही होगा कि यार हम कितने लकी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हर जनरेशन के लोग यही सोचते हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में जो हमने तरक्की की है वो बहुत ही जल्दी की है। क्योंकि आज जो हम टेक्नोलॉजी अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो अभी कुछ दशकों पहले सिर्फ एक कल्पना ही थी, और केवल इसी टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सैर कराता हूँ फ्यूचर की। जानते हैं कि कैसी होगी हमारी दुनिया भविष्य में। आज से लगभग 150 साल पहले इंसान की एवरेज लाइफ सिर्फ 40 साल थी, लेकिन साल 2000 के डाटा के मुताबिक ये बढ़कर 38 से 70 साल हो चुकी है। हमने कई बार अपने सीनियर्स या फिर लोगों से सुना ही होगा कि पहले के लोग ज़्यादा जीते थे, लेकिन भैया ये भी रेयर ही था। हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि पहले के लोग ज़्यादा जीते थे। पहले के लोग ज़्यादा इसलिए नहीं जी पाते थे क्योंकि उनके पास इतनी एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए जो भी खतरनाक वायरल डिजीज़ होती थी वो लोगों में जल्दी फैल जाती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। पर आज की एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बड़ी से बड़ी बीमारी का ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की। अब जानते हैं फ्यूचर में क्या होगा। आप लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसान के दिमाग और बॉडी की पावर को कंट्रोल करके बढ़ा सकते हैं। यानी आज इंसान के पास जितनी भी पावर और पोटेंशियल है वो फ्यूचर में बढ़ जाएगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम फ्यूचर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी आसानी से लड़ पाएंगे। फ्यूचर में किसी बीमार पेशेंट के शरीर में इन नैनो चिप्स को इंजेक्शन के ज़रिए इंसर्ट किया जाएगा ताकि उस पेशेंट के शरीर में वायरल इफेक्टेड इन्फेक्शन एरिया जो होगा वहाँ पर ये छोटे छोटे माइक्रोबोट्स जाएंगे और खून में मिलकर सभी वायरसेस को ख़त्म कर देंगे, जिससे लोगों को जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पाने में समय नहीं लगेगा। इससे लोगों को किसी भी बीमारी का इलाज के लिए लंबे समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि ये महज एक कल्पना ही नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ अखाड़ी पड़ रही हैं। तो फ्यूचर में डॉक्टर्स की जगह पे रोबोट करेंगे सर्जरी जैसे सारे जटिल काम। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी और इलाज की वजह से किसी की मृत्यु भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, हमारी बॉडी की जो एजिंग प्रोसेस है, फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इसे भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज 60 से 70 साल का आदमी कुछ ऐसा दिखता होगा, पर नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अलावा मेडिकल साइंस भी कहती है कि हम फ्यूचर में इंसान की एज को 500 से 1000 साल तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच हो सकता है। दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है, पर ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि हम उसकी एज नहीं बढ़ा सकते, इसलिए पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में आपकी देखने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी, वो भी एडवांस यूटेंसिल्स की मदद से। यानी कुछ ऐसे डिजिटल गैजेट्स होंगे जिनको आप अपनी आंखों पे लगा के अपनी आंखों की कैपेसिटी और पावर को बढ़ा सकेंगे। आपकी आंख ही कैमरे और दूरबीन का काम करेगी। आप दूर की चीज़ों को भी जूम करके अपनी आंखों से देख सकते हो। आज पृथ्वी की जनसंख्या है 7 बिलियन, लेकिन आज से 1000 साल बाद हो जाएगी ये 1 ट्रिलियन, यानी 1000 बिलियन। तो ये भी सीधी सी बात है कि हमारी पृथ्वी ओवरलोड हो जाएगी और इंसानों को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे नए प्लैनेट्स की तलाश करनी होगी। और साइंस आज से ही इस खोज में लगा हुआ है और इतने समय बाद हमारे पृथ्वी का वातावरण भी काफ़ी बदल जाएगा। सूरज का ताप बहुत तेज़ हो जाएगा और समुद्री स्तर भी काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे कई शहर के शहर पानी में ही जलमग्न हो जाएंगे। पूरी दुनिया इंटरनेट पे डिपेंड हो जाएगी। सब कुछ एक दूसरे से इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क की तरह आपका दिमाग भी हैक कर लिया जाए। आप सरकार की परमिशन के बिना सपने भी ना देख पाओ, सोच भी ना पाओ। वर्तमान में हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल, पेट्रोल और कोयला भविष्य में ख़त्म हो जाएगा और साइंस ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तलाश लेगा जो नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस होंगे और नेचुरल एनर्जी जनरेट होगी। फ्यूचर में सारी कार्स इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण रोड ट्रैफिक बढ़ने से भविष्य में फ्लाइंग कार्स का यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
और वाटर कार्स यानी पानी पे चलने वाली गाड़ियों का भी यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थी फ्यूचर की अमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ की हाइलाइट्स, जिसका बेहतर नमूना हम आज के ज़माने में भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब हम लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी सभ्यता जब बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेती है तो वो नष्ट हो जाती है। और हम इन सारे गोल्स तक पहुंच सकते हैं, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ तो। फ्यूचर में आने वाले इन्वेंशंस के बारे में आपके दिमाग में क्या क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। आज की प्रेजेंटेशन में इतना है। जय हिंद, जय भारत।